सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान लेकर आया हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान को जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि पूरा वीडियो आपके समझ में आएगा। कंप्यूटर से संबंधित पूरा सामान्य ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान आज प्राप्त करें और इस वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हिंदी नाम है संगणक। किसी को मालूम नहीं होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो साथियों नोट कर लें आप, कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। अगला है आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला है कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। कंप्यूटर का कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल जी ने किया था। अगला है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। भारत का जो प्रथम कंप्यूटर था वो बेंगलोर के जो प्रधान डाकघर हैं उसमें लगाया गया था। अगला प्रश्न है इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट का जो पहला प्रयोग हुआ था वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में जो आईसी होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। भारत का जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर को कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंप्यूटर अपना जो परिणाम निकालता है, परिणाम देता है, आउटपुट जो देता है उसको मेमोरी में सुरक्षित रखता है। अगला है आईसी का पूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला है आईबीएम पूर्ण रूप से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी प्रकार डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। इसी प्रकार एल ए एन का जो पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार वैन का डब्ल्यू पूर्ण रूप जो है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार रैम का पूरा नाम, रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। सीडी का पूर्ण रूप जो है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का जो पूर्ण रूप जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। वीडीयू का पूरा नाम, वीडीयू का जो पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है एचटीएमएल का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है एचटीएमएल का। एचटीटीपी, एचटीटीपी का पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी प्रकार एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आलू का जो पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसी प्रकार सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। इसी प्रकार कोबोल, कोबोल का जो पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड
लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम है कोबोल का। इसके बाद डीओएस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का पूरा नाम, फैक्स का जो पूर्ण रूप है फार अवे जेरोक्स। फार अवे जेरोक्स, उसको फैक्स कहा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहा जाता है और चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहा जाता है। इसी प्रकार मॉनिटर का अन्य काम वीडीयू है। वीडीयू का पूरा फॉर्म मैंने बताया था अभी। इसी के बाद स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन होते हैं और 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 101 बटन होते हैं, 12 फंक्शन की होती हैं उसमें। इसके बाद चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती हैं उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनर नंबर प्रणाली में 0 से 1 का प्रयोग होता है। बाइनर नंबर प्रणाली में 0 से 1, 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। फ्लॉपी डिस्क की साइज 3.25 तथा 5.25 होती है। फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती है वो होती है 3.25 तथा 5.25 होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। कंप्यूटर का जो नेटवर्क से हम जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को लॉगिन कहा जाता है और तोड़ने के काम को लॉग आउट कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। यदि कंप्यूटर डंप होता है तो ये उसका कारण वायरस का होना होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, यानी कंप्यूटर को डिस्ट्रक्ट करने का कार्य वो करता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। हार्ड डिस्क की गति, हार्ड डिस्क की जो गति आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो गति होती है उसको आरपीएम में मापा जाता है। जैसे 8 बीट को 1 बाइट कहा जाता है, 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है। इसी प्रकार 1024 किलो बाइट को 1 एमबी कहा जाता है। इसी प्रकार 1024 एमबी को 1 जीबी कहा जाता है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। इसी प्रकार आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर की कंपनी है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महान क्रांति आई थी तो वो 1960 में आई थी। डॉस और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। डॉस और विंडोज़ क्या है? एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन इनपुट डिवाइस। इसी प्रकार प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं अगला, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। इंटरनेट से जो संदेश भेजा जाता है उसको ईमेल कहा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में जो रूपांतरण होता है वो सोर्स प्रोग्राम द्वारा यह कार्य होता है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। अंग्रेजी के समान जो उच्च स्तरीय भाषा है वो क्या है? कोबोल। अगला है, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रान है। प्रोग्राम हेतु जो विकसित भाषा होती है उसको फोर्ट्रान कहा जाता है। अगला है, उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तर में कंपाइलर का काम होता है, उसको करता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम ने किया है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया है? आईबीएम ने किया है। अगला है, फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषा हैं। ये सारी उच्च स्तरीय भाषाएं
हैं। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सीपीयू जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड को एक सर्किट बोर्ड कहा जाता है और इसमें सीपीयू को जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल होते हैं, एनालॉग होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। इसी प्रकार असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर जो होता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदला जाता है। तो साथियों, आज हमने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।